हिंदू धार्मिक मान्यताओं में आपको चार धामों की यात्रा शब्द कई बार सुनने में आया होगा। हिंदू धर्म के हिसाब से चार धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी है। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए और वहां स्नान किया। इसके बाद वो गुजरात के द्वारिका गए और वहां वस्त्र बदले। द्वारिका के बाद उड़ीसा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर है। हम हिंदू धर्म के वर्णित चार धामों में से एक जगन्नाथ पुरी के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। मंदिर से जुड़ी एक मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपनी देह को त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनकी पूरी देह पंच तत्व में विलीन हो गई। मान्यता है कि भगवान कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह ही धड़कता रहा। कहते हैं कि वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर है। तो आज का हमारा ये वीडियो उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर पर है। जगन्नाथ मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है और बहुत रोचक भी है। इस अद्भुत इतिहास को जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के एक स्थान पुरी में स्थित है। यह धाम भगवान जगन्नाथ यानी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। पुरी स्थान पर होने के कारण पूरे क्षेत्र को जगन्नाथपुरी कहा जाता है। जगन्नाथ भगवान कृष्ण का ही एक नाम है जो कि दो शब्द जगन और नाथ से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जग का स्वामी। जगन्नाथ उड़ीसा राज्य के समुद्री तट के नजदीक बसा हुआ है। इससे भुवनेश्वर कुछ ही दूरी पर है। इस मंदिर से हर वर्ष मंदिर के मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और भगिनी सुभद्रा के विशाल रथों की शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस दिन भगवान मंदिर से निकलकर नगर का भ्रमण करते हैं। पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के चार धामों में से एक है। इसे श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। इस मंदिर का पहला प्रमाण सबसे पहले महाभारत के वन पर्व में मिलता है, जिसके अनुसार एक दिन मालवा के तेजस्वी राजा इंद्रद्युम्न के सपने में भगवान जगन्नाथ आए। सपने में भगवान जगन्नाथ इंद्रद्युम्न से कहते हैं कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। अगले ही दिन राजा ने अपने करीबी ब्राह्मण विद्यापति को सैनिकों के साथ नीलांचल पर्वत भेज दिया। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। वह यह भी जानता था कि सबर कबीले का मुखिया विश्ववसु नील माधव का उपासक है। उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है और वह आसानी से मूर्ति राजा को नहीं सौंपेगा। चतुर विद्यापति मुखिया की बेटी से विवाह कर लेता है और अंततः वह अपनी पत्नी की सहायता से गुफा तक पहुंच जाते हैं और मूर्ति चुराकर राजा इंद्रद्युम्न को सौंप देते हैं। जब विश्ववासु को यह पता चलता है कि उसके आराध्य देव की मूर्ति चोरी हो चुकी है तो वह बहुत दुखी होता है। अपने परम भक्त को दुखी देख भगवान भी दुख हो गए और मूर्ति के रूप में वापस गुफा में लौट आए। लेकिन साथ ही राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते कि वे एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे। कुछ वर्षों बाद राजा ने भगवान जगन्नाथ का विशाल मंदिर बनवा दिया और भगवान से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठा कर लाओ, जो कि द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने भी उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि इस समस्या में नील माधव के अन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्ववासु की सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए।
जब विश्वासु अकेले भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। इसके बाद बारी आई लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की, लेकिन नगर के सभी कारीगरों की लाख कोशिशों के बाद भी लकड़ी को कोई तराश नहीं पाया। इसके बाद एक बूढ़े कारीगर के वेश में भगवान विश्वकर्मा प्रकट हुए और राजा के समक्ष आकर कहा वह मूर्ति बना तो सकते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है। उन्होंने अपनी शर्त रखी कि 21 दिवस तक वह मूर्ति बनाने का कार्य करेंगे। मूर्ति बनाने के दौरान उनके समीप कोई भी नहीं आना चाहिए। राजा ने यह शर्त मान ली। इसके बाद बंद कमरे से लोगों को आरी, छेनी, हथौड़ी की आवाजें आती रही। इसी बीच राजा की पत्नी गुंडीचा भी बंद कमरे के निकट पहुंची, लेकिन गुंडीचा को कोई भी आवाज नहीं सुनाई दी। गुंडीचा का यह आशंका हुई कि क्या कारीगर मर तो नहीं गया। रानी ने यह वृत्तांत राजा को सुनाया। अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रहा था, तो राजा को भी ऐसा ही लगा। सभी शर्तें और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरे का द्वार खोला गया, वहां कोई मौजूद ही नहीं था। वहीं से 3 अधूरी मूर्तियां मिली पड़ी। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगे नहीं, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा समझ गए कि वह बूढ़ा आदमी अब कभी नहीं आएगा। राजा ने भगवान की इच्छा मानकर इनकी अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में जगन्नाथ मंदिर में विराजमान है। जगन्नाथपुरी से बहुत सी कहानियां प्रचलित है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित कहानी यह है कि एक बार माता यशोदा, देवकी, सुभद्रा और सभी रानियों द्वारिका से वृंदावन आई। द्वारिका आने के पश्चात सभी रानियों और सुभद्रा ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनने का आग्रह करने लगी। माता यशोदा ने सुभद्रा को यह आदेश दिया कि जब तक वह कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनाती रहेगी, तब तक तुम द्वार का पहरा दोगी, ताकि कृष्ण और बलराम भीतर न आ सके। माता यशोदा ने कृष्ण की लीलाओं की कथा आरंभ की और जैसे जैसे वो बोलती चली गई, वैसे उनकी बातों में मग्न होते गए। सुभद्रा भी द्वार का पहरा भूलकर कहानियां सुनने लगी। तभी अचानक कक्ष में कृष्ण और बलराम आ गए। मंत्र मुग्ध सुभद्रा का ध्यान दोनों भाइयों पर नहीं गया। कृष्ण और बलराम भी कथाएं सुनने लग गए। जैसे जैसे वह कहानी सुनते गए, उनकी आंखें आश्चर्य के कारण और बड़ी होती चली गई। तभी नाटकीय ढंग से नारद जी आ गए। नारद जी सबके हाव भाव देखने लगे ही थे कि सबके एहसास हुआ कि कोई आ गया है। इस वजह से कृष्ण लीला का पाठ यहीं रुक गया। नारद जी ने कृष्ण जी की उसके मन के मोह को लेने वाली अवतार को देखकर कहा कि वह प्रभु, आप कितने सुंदर लग रहे हैं, आप इस रूप में अवतार कब लेंगे। उस वक्त कृष्ण जी ने कहा, यह अवतार वह कलयुग में लेंगे। कृष्ण द्वारा किए गए वादे के अनुसार भगवान राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आए और मंदिर बनाने का आदेश दिया। उन्होंने राजा से कहा कि जिस प्रकार भगवान ने सपने में आकर इस विग्रह को बनाने की बात कही, ठीक उसी प्रकार इसे अधूरा रखने के लिए भी द्वार खुलवा लिया। राजा ने उन अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित करवा लिया। यही कारण है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में कोई पत्थर या फिर अन्य धातु की मूर्ति नहीं, बल्कि पेड़ के तने को इस्तेमाल करके बनाई गई मूर्ति की पूजा की जाती है। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी कुछ रोचक बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जगन्नाथपुरी का यह मंदिर अपने कमाल के आर्किटेक्चर के कारण दुनिया भर में मशहूर है। इस मंदिर से जुड़ी कई विचित्र बातें हैं जो अन्य किसी भी मंदिरों में नहीं देखने को मिलेगा। इस भव्य मंदिर को देखने के लिए दूर दूर से यहाँ दर्शन करने के लिए लोग आया करते हैं। मंदिर के ऊपर बंधी पताकाएं हमेशा विपरीत दिशा में ही लहराती है। पुरी में किसी भी स्थान पर खड़े होकर आप मंदिर के ऊपर लगे सुदर्शन चक्र को देख सकते हैं। इसके अलावा इस चक्र की यही खासियत है कि किसी भी दिशा से देखने पर यह सदैव आपको सीधा ही दिखाई देता है। मंदिर के ऊपर किसी भी पक्षी और जहाज को उड़ता आप नहीं देख सकते। गुंबद इस प्रकार बनाया गया है कि दिन होने के बावजूद भी इस मंदिर की छाया आपको दिखाई नहीं देती है। सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ जाती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है।
इस मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है, जिसका उपयोग प्रसाद बनाने के लिए किया जाता है। प्रसाद एक साथ 7 बड़े मिट्टी के बर्तनों एक के ऊपर एक रखकर बनाया जाता है। ईंधन के रूप में लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्रिया में अद्भुत बात यही है कि शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमांश नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है। मंदिर में सिंह द्वार से प्रवेश करते ही सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकती। इसे शाम के समय और साफ तरीके से ही सुना जा सकता है। मंदिर परिसर में प्रसाद बनाने के लिए कुल 500 रसोइया एवं 300 सहायक सहयोगी एक साथ काम करते हैं। इससे जुड़ी एक और अद्भुत बातें है ब्रह्म पदार्थ। इसके बारे में आज तक कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। बस कुछ किस्से हैं जो मूर्ति बदलने वाले पुजारियों से सुनने को मिली है। ये ब्रह्म पदार्थ हर 12 साल में पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में बदल दिया जाता है, लेकिन मूर्ति बदलने वाले पुजारी को भी यह नहीं पता होता है कि वो क्या है। मान्यता ये है कि इस ब्रह्म पदार्थ को अगर किसी ने देख लिया तो उसकी मौत हो जाएगी। कहा यह भी जाता है कि अगर इस पदार्थ को किसी ने देख लिया तो सामने वाला के शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे। एक किस्सा ये है कि इस ब्रह्म पदार्थ को हमेशा श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। मूर्ति बदलने वाले कुछ पुजारियों ने बताया है कि जब ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति से निकलकर नई मूर्ति में डालते हैं तो हाथों से ही ऐसा किया जाता है। उस वक्त ऐसा लगता है कि हाथों में कुछ उछल रहा है, जैसा खरगोश उछल रहा हो, कोई ऐसी चीज जिसमें जान हो। क्योंकि हाथों में दस्ताने होते हैं, इसलिए उस पदार्थ के बारे में ज्यादा एहसास नहीं हो पाता है। यानी ब्रह्म पदार्थ के किसी जीवित पदार्थ होने की कहानियां जरूर है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। उम्मीद है आपको ये जगन्नाथ पुरी मंदिर का इतिहास और रोचक बातें आपको पसंद आई होगी। और यदि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और साथ ही ये वीडियो को सभी लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें भी जगन्नाथ पुरी मंदिर की इस रोचक बातें उनको भी पता चल सके। धन्यवाद।